नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रविंद्र है। तो चलिए अब यह कहानी रविंद्र के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक घटना के बारे में है। यह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मुझे ट्रक ड्राइविंग करते हुए लगभग 12 साल का समय हो चुका था। लेकिन पिछले 12 सालों में मैंने कभी भी ट्रक ड्राइविंग के दौरान ऐसी कोई चीज महसूस नहीं की थी जिससे मुझे थोड़ा भी डर लगे। मैंने हमेशा लंबे और खतरनाक सफर किए हैं, दिन के बजाय रात के समय ज्यादा सफर किया है, लेकिन कभी भी वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा उस रात हुआ था। वह सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक और डरावना हादसा था। उस हादसे में मेरा सामना एक ऐसी चीज से हुआ था जिसके बारे में मैंने अपने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मैं शुरू से ही अपना ट्रक उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों में चलाने का काम करता था। मैंने अपने ट्रक को उत्तर प्रदेश की एक बड़ी कंपनी में लगा रखा था जो शराब बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। इसलिए मेरा काम था कि मैं शराब की पेटियां अलग अलग राज्यों में पहुंचाऊं, लेकिन मैं हमेशा कुछ फिक्स जगहों पर ही माल पहुंचाने का काम करता था। यानी कि पिछले 12 सालों में मैं अधिकतर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ ही ट्रक लेकर जाता था। परंतु जब मैं महाराष्ट्र की तरफ माल लेकर जाता था तो वापसी में ट्रक खाली आता था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन एक दिन कंपनी के मालिक ने मुझे फोन किया और कहा कि आज फिर से तुम्हें महाराष्ट्र सामान लेकर जाना है, लेकिन वहां से वापसी में तुम्हें मुंबई से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर भी आना है। जैसे ही कंपनी के मालिक ने मुझे यह बात बताई, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब मेरी डबल कमाई होने वाली थी और जो नुकसान हो रहा था वह भी नहीं होगा। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फैसले को लेकर मैं इतना खुश हो रहा था, वही फैसला आगे चलकर मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। क्योंकि उस रास्ते पर जो कुछ मेरे साथ होने वाला था, उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पिछले 12 सालों में कभी कोई डरावनी घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, ना ही कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं डरता। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत था और खुश था कि अब मेरी कमाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मुझे पहले से पता होता कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है, तो शायद मैं कभी भी इस डिलीवरी के लिए हाँ नहीं कहता। शायद मैं उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं होता, क्योंकि उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि मौत के मुंह से वापस आने का अनुभव था। जिस दिन मुझे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए माल लेकर निकलना था, उस दिन मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि अब मुझे डबल कमाई होने वाली थी। मैंने सुबह जल्दी ही उठकर अपने ट्रक की अच्छे से सफाई की। फिर मैं ट्रक की पूरी सर्विसिंग करवाने के बाद ट्रक लेकर कंपनी के गोदाम पहुंचा। कंपनी के गोदाम पर पहले से ही बहुत सारे ट्रक खड़े थे जिनमें शराब की पेटियां लोड की जा रही थी। जैसे ही मैंने अपना ट्रक गोदाम के गेट के अंदर किया, कंपनी के सुपरवाइजर ने मुझे रोक लिया और बोला, रविंद्र भाई, इस बार थोड़ा सावधानी से जाना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता लंबा है और महाराष्ट्र तक बहुत सारी पुलिस की चेकिंग होती है। मैंने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। फिर मैंने अपना ट्रक अंदर किया और मेरी गाड़ी में अलग अलग ब्रांड की शराब की पेटियां लोड होने लगी। लगभग 2 घंटे के अंदर ट्रक पूरी तरह से लोड हो चुका था। अब मुझे बस कागजात लेने थे, ताकि अगर रास्ते में कोई पुलिस चेकिंग हो तो मैं आसानी से पार कर सकूं। सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया और गाड़ी के सारे पेपर दिए। लो रविंद्र भाई, ये रहे तुम्हारे कागज, इस बार जरा ध्यान से जाना। मैंने फिर से हंसते हुए कहा, अरे भैया, चिंता मत करो, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं हूं, 12 साल से चला रहा हूं। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारा रास्ता अलग है। मैंने बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ट्रक लेकर वहां से निकल गया। उस समय दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। मैंने ट्रक को धीरे धीरे हाईवे की तरफ मोड़ा। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द महाराष्ट्र पहुंचना था।
रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव और कस्बे पार कर चुका था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैं अकेले सफर कर रहा था। लगभग 3 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद मुझे हल्की सी भूख महसूस हुई। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर किसी अच्छे ढाबे पर गाड़ी रोकूंगा और खाना खाकर आगे का सफर तय करूंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। जैसे ही मैंने एक गांव पार किया, मुझे सड़क के किनारे एक पंचर की दुकान दिखाई दी। दुकान का नाम था रामू टायर पंचर वाला। मैंने सोचा कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार टायर की हवा चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि रास्ता लंबा था और अगर कहीं बीच में पंचर हो जाता तो दिक्कत हो सकती थी। मैंने धीरे से ट्रक को दुकान के पास रोका और नीचे उतरकर इधर उधर देखा। दुकान के बाहर एक आदमी खटिया पर लेटा हुआ था। शायद वह आराम कर रहा था। मैंने आवाज लगाई, भाई साहब जरा हवा चेक कर दो। आदमी ने धीरे से आंखें खोली, एक बार मेरी तरफ देखा और फिर अलसाई आवाज में बोला, बस हवा कम है, कोई पंचर नहीं हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हवा ही भर दो। उसने आलस से उठकर मशीन निकाली और टायर में हवा भरने लगा। मैंने इसी बीच उससे पूछा, भाई नागपुर के लिए यही रास्ता सही है ना? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ लेकिन अगर जल्दी पहुंचना हो तो एक शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, वो बोला, अगर आप यहां से 5 किलोमीटर पीछे जाकर बाईं तरफ मुड़ेंगे तो एक पुराना जंगल का रास्ता है। वहां से जाने पर 10 घंटे बच सकते हैं। 10 घंटे बच सकते हैं? यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर मुझे सच में इतना समय बच सकता था तो यह बहुत फायदेमंद होता। मैंने उससे पूछा, रास्ता सही है ना? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वह आदमी कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रास्ता सही है, लेकिन वहां ज्यादा ट्रक नहीं जाते। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं हूं, 12 साल से ट्रक चला रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने पैसे दिए, ट्रक स्टार्ट किया और उसने जो रास्ता बताया था वहां मुड़ गया। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुका था। मैंने ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते पर डाल दिया जिसका जिक्र पंचर वाले ने किया था। रास्ता शुरू में तो ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सड़क पतली और सुनसान होती जा रही थी। अब मैं किसी हाईवे पर नहीं था, बल्कि एक जंगल के बीच से गुजरने वाली पुरानी सड़क पर चल रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। जंगल इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। मैंने सोचा, अगर वाकई यह रास्ता सही होता तो यहां और भी ट्रक या गाड़ियां दिखती, लेकिन इस पूरे रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। फिर भी मैंने खुद को समझाया, हो सकता है यह रास्ता नया हो और ज्यादा लोग इसे नहीं जानते हों। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी से यह सुनसान इलाका पार कर सकूं। मैंने ट्रक को तेज भगाना शुरू ही किया था कि अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड लगा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट उस बोर्ड पर डाली ताकि देख सकूं कि उस पर क्या लिखा है, लेकिन उस बोर्ड पर कुछ भी समझ में आने लायक नहीं लिखा था। उस पर जंग लगी थी और आधे से ज्यादा अक्षर मिट चुके थे। बस एक ही शब्द थोड़ा साफ दिख रहा था, सावधान। मैंने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाकी का हिस्सा जंग से पूरी तरह ढक चुका था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। रास्ता अब और भी सुनसान और डरावना होता जा रहा था। अब मैं किसी घने जंगल के बीच था और सड़क के दोनों ओर पेड़ों की अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि अजीब सी गंध थी। यह गंध जली हुई लकड़ियों और सड़े हुए मांस जैसी थी। मैंने सोचा, शायद पास में कोई जानवर मरा पड़ा होगा, इसलिए बदबू आ रही है। मैंने खिड़की बंद कर ली और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन तभी ट्रक को एक जबरदस्त झटका लगा। ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी चीज से टकरा गया हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और ट्रक रोक दिया। मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। रास्ते पर तो कुछ नहीं था, फिर ट्रक को झटका कैसे लगा? मैंने धीरे धीरे केबिन से उतरकर टॉर्च निकाली और ट्रक के आगे जाकर देखने लगा, लेकिन ट्रक के सामने कुछ भी नहीं था। ना कोई पत्थर, ना कोई गड्ढा, ना कोई जानवर। फिर ट्रक झटका खाकर क्यों रुका? अब मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा।
तभी, भाई साहब रुकिए, कोई अचानक पीछे से बोला। मैं चौंक कर मुड़ा और देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, जैसे वह घायल हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले वह मेरे और करीब आ गया। प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मैंने तुरंत कहा। क्या हुआ भाई, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? वह आदमी कांपती आवाज में बोला, थोड़ा आगे मेरी कार खाई में गिर गई है। अब मेरे मन में शक होने लगा, क्योंकि मैंने इस पूरे रास्ते में कोई टूटी फूटी कार नहीं देखी थी। फिर भी मैंने सोचा कि अगर यह सच में घायल है तो इसे मदद की जरूरत है। मैंने टॉर्च जलाकर खाई में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, भाई यहां कोई कार नहीं है। लेकिन वह आदमी अब कुछ बोल नहीं रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, वह हल्के हल्के हिल रहा था। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और उसके दांत बाहर निकल आए थे। वह अब इंसान नहीं था, वह कुछ और था। उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। सड़ी हुई खाल जगह जगह से लटक रही थी। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने जितनी डरावनी कहानियां सुनी थी, यह सब कुछ उनसे भी ज्यादा डरावना और असली लग रहा था। वह आदमी अब भी मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने अपने सड़े हुए होंठों को खोला और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। तू बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज अब किसी आदमी जैसी नहीं थी, बल्कि गहरी, फटी फटी और डरावनी थी। अब मेरे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने झट से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वह चीज ट्रक के और करीब आ चुकी थी। उसने अपना हाथ ट्रक के शीशे पर रख दिया। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां शीशे पर रेंगने लगीं। अब मैं जान गया था कि अगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया और वो डरावनी चीज पीछे गिर पड़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वह अब भी सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी थीं। और फिर उसने अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू इस रास्ते से बचकर नहीं निकल पाएगा। यह सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। मैंने गाड़ी की स्पीड 80 कर दी। अब मेरा एक ही मकसद था, किसी भी हालत में इस जंगल से जल्दी बाहर निकलना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। असली खौफ अभी बाकी था। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। मेरी आंखें अब भी रियर व्यू मिरर में थीं, जहां वो अजीब सा आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन अब वह सिर्फ खड़ा नहीं था, वह धीरे धीरे हिलने लगा। लेकिन उसके चलने का तरीका किसी इंसान की तरह नहीं था। वह ऐसे हिल रहा था जैसे कोई मरा हुआ शरीर हवा में लटक रहा हो और झूले की तरह आगे पीछे हिल रहा हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मुझे किसी भी हालत में इस रास्ते से जल्दी बाहर निकलना था। मैंने 10 किलोमीटर तक ट्रक बिना रुके चलाया। अब तक मैं यह सोचकर थोड़ा शांत हो चुका था कि शायद अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सांसें फिर से रोक दी। सड़क के किनारे मुझे एक टूटा फूटा ट्रक खड़ा दिखाई दिया। ट्रक का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इस ट्रक का किसी के साथ जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ हो। मैंने धीरे धीरे अपनी ट्रक की स्पीड कम की और उस टूटे हुए ट्रक के पास आकर रुक गया। यह ट्रक यहां कैसे आया? मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्योंकि जब मैंने इस रास्ते पर एंट्री ली थी तब तो यहां ऐसा कोई ट्रक नहीं था। फिर अचानक यह टूटा हुआ ट्रक यहां कैसे आ गया? मैंने ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया और टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस टूटे हुए ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसका ड्राइवर सीट पूरी तरह खाली थी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई तेजी से भागा हो। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब मेरा डर और भी बढ़ चुका था। मैंने सोचा कि शायद कोई ड्राइवर होगा जिसका एक्सीडेंट हो गया
और वह मदद लेने कहीं चला गया होगा। मैंने इधर उधर देखा और जोर से आवाज लगाई, कोई है? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। पेड़ों से आती हल्की हल्की सरसराहट अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी पीछे से कोई धीमी और कांपती हुई आवाज आई। मैं ठिठक गया। मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। भाई साहब, मदद करो। अब यह आवाज और भी करीब से आई थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वही भूतिया आदमी टूटी हुई ट्रक के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ और भी लोग थे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। अब मुझे समझ आ चुका था, मैं इस रास्ते पर अकेला नहीं था। मेरे सामने अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परछाइयां खड़ी थीं। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और काले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग कोहरे में ढके हों। उनके चेहरे की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, पीली, सुर्ख और जलती हुई। भाई साहब, मदद करो। फिर से वही फटी फटी कांपती हुई आवाज आई, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक नहीं बल्कि उन सभी से आ रही थी। मैं जहां खड़ा था वहीं जम गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी। मैंने धीरे से अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। मैं पूरी ताकत से खुद को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अब वे परछाइयां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगीं। उनका चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। वे हवा में तैरती हुई मेरी ओर आ रही थीं। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाई और अचानक ट्रक की तरफ भागा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं किसी भी हाल में ट्रक तक पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मैंने झटके से दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अब मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन ट्रक अब भी बंद था। बाहर वे चीजें अब ट्रक के बहुत करीब आ चुकी थीं। उनकी आंखों की चमक अब हेडलाइट की रोशनी में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर उनमें से एक ने ट्रक के शीशे पर हाथ रखा। शीशे पर 3 हल्की हल्की दस्तकें हुईं। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की से बाहर देखा। जो मैंने देखा उसने मुझे लगभग बेहोश कर दिया। परछाइयां अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थीं। उनके चेहरे अब धुंधले नहीं थे। अब उनके चेहरे पूरी तरह जल चुके थे। उनकी आंखों से खून की धार निकल रही थी। उनके मुंह से भयानक आवाजें आ रही थीं। भाई साहब, दरवाजा खोलो। वे धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर जमा हो गईं। अब मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैं जल्द से जल्द यहां से नहीं निकला तो आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने कांपते हाथों से फिर से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए एक्सीलेटर पर पूरा जोर दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया और वे सारी परछाइयां पीछे छूटने लगीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वे सब अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं, लेकिन वे अब हिल नहीं रही थीं। वे बस मुझे घूर रही थीं। और फिर उन्होंने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने गियर बदला और स्पीड 90 तक बढ़ा दी। अब मेरा एक ही मकसद था, किसी भी हालत में इस जंगल से बाहर निकलना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। असली डर अभी बाकी था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मैं किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। रियर व्यू मिरर में अब भी वे परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे अब खड़ी नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थीं। उनके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थीं, जो सीधे मेरे कानों में गूंजने लगीं। तू बचकर नहीं जा सकता, तू बचकर नहीं जा सकता। अब मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने अब तक लगभग 30 किलोमीटर तक ट्रक भगाया था, लेकिन यह रास्ता अब भी खत्म नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बार बार एक ही जगह से गुजर रहा हूं। मैंने ध्यान दिया कि सड़क के किनारे जो टूटा फूटा साइन बोर्ड पड़ा था, वह हर कुछ मिनटों में मुझे फिर से दिखाई देने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी जाल में फंस चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब स्पीड 100 के पार जा चुकी थी।
लेकिन तभी ट्रक के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरा शरीर झंझना उठा। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और ट्रक रोक दिया। अब ट्रक के ऊपर से किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के ऊपर चल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खिड़की से झांक कर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक शीशे पर किसी ने जोर से थपथपाया। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और शीशे की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। शीशे पर एक जलता हुआ हाथ था, लेकिन यह कोई आम हाथ नहीं था। यह किसी मरे हुए इंसान का था, जिसकी चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थीं और उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। और फिर उस जलते हुए हाथ ने शीशे पर एक लकीर खींची। तू यहां नहीं बच सकता। अब मुझसे और सहन नहीं हुआ। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक पूरी स्पीड में दौड़ पड़ा। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, अब वह चीज ट्रक के ऊपर से नीचे कूद चुकी थी, लेकिन वह अब भी पीछा कर रही थी। मैंने गियर बदला और स्पीड 110 कर दी। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, इस डरावने रास्ते से बाहर निकलने की उम्मीद। लेकिन क्या मैं बच पाऊंगा? मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रक की स्पीड 110 के पार जा चुकी थी और मैं बस इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से भगाना जारी रखा, लेकिन तभी हवा में फिर से वही अजीब सी गंध फैलने लगी, सड़ी हुई लाशों और जली हुई लकड़ियों जैसी बदबू। अब मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरी नजर सामने सड़क पर गई और मुझे एक बार फिर वही टूटा हुआ ट्रक दिखा। लेकिन मैं तो इस ट्रक को पहले भी पीछे छोड़ चुका था, तो फिर यह फिर से मेरे सामने कैसे आ गया? अब मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी भूतिया जाल में फंस चुका था। मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। अब मुझे इस जगह को ध्यान से देखना था। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते भी अब हिल नहीं रहे थे। यह जगह किसी मुर्दा माहौल की तरह लग रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स जलाई और चारों तरफ देखा। वही टूटा हुआ ट्रक, वही जंग लगा हुआ साइन बोर्ड, वही पेड़। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैं पिछले कई घंटों से एक ही रास्ते पर घूम रहा था, और फिर मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां कोई खड़ा था, काले कपड़ों में एक आदमी, लेकिन यह कोई आम आदमी नहीं था। वह हवा में तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं थी, और वह अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मैंने फौरन ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं ट्रक का दरवाजा झटके से खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था, और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। पीछे से मुझे उसके कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन यह आम कदमों की आवाज नहीं थी। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता तो ऐसा लगता जैसे जमीन हिल रही हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा। अब वह साया मेरे बहुत करीब पहुंच चुका था। अब तक मैं जितनी भी डरावनी चीजें देख चुका था, ये उनसे कहीं ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन काश मैंने उसे कभी देखा ही ना होता। उसकी आंखों की जगह दो बड़े काले गड्ढे थे। मुंह से गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव टपक रहा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आया हो। उसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी, लेकिन उसकी चाल किसी मरे हुए शरीर की तरह लग रही थी। वह हवा में तैर रहा था और उसके शरीर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अब मुझे यकीन हो चुका था, यह कोई इंसान नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं वहीं खड़ा रहूं और अपनी मौत का इंतजार करूं, या फिर जो भी हो ट्रक स्टार्ट करके यहां से निकलने की कोशिश करूं। मैंने तुरंत ट्रक के शीशे से अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोला और झट से अंदर कूद गया। कांपते हाथों से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर वह अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखों से अब धुआं निकलने लगा था और वह धीरे धीरे हाथ बढ़ा रहा था।
जैसे ही उसने हाथ उठाया, मेरी नजर डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की ताबीज पर पड़ी। बेटा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। जब भी कोई मुसीबत आए, इसे पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। मां ने इसे बड़े विश्वास से दिया था। क्या यही मेरा आखिरी सहारा था? मैंने झट से वह ताबीज उठाई और कांपते हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। बाहर वह साया अब शीशे को चीरने ही वाला था। मैंने बिना कुछ सोचे वह ताबीज उसके ऊपर फेंक दी। जैसे ही ताबीज उसके शरीर से टकराई, उसके शरीर से तेज रोशनी निकली और वह जोर जोर से चीखने लगा। उसका पूरा शरीर जलने लगा। अब उसकी आंखों से खून नहीं, बल्कि आग की लपटें निकल रही थीं। वह हवा में तड़पने लगा और उसकी चमड़ी झलकर राख बनने लगी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यह ताबीज इतनी शक्तिशाली थी। वह साया अब बुरी तरह चीख रहा था और उसके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत से फिर से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देरी किए एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैंने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी आत्मा कांप गई। वह साया अब भी मेरे पीछे था, लेकिन इस बार वह ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ रहा था। लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। अब वह जलते हुए कोयले की तरह काला और टूटता हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर हवा में बिखर रहा था। अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड 110 तक बढ़ा दी। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन तभी सामने मुझे एक चमकती हुई लाइट दिखाई दी। क्या यह कोई ढाबा था या यह फिर से कोई छलावा था? ट्रक अब 110 की स्पीड से दौड़ रहा था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रियर व्यू मिरर में देखा, वह साया अब भी मेरे बराबर तैर रहा था, लेकिन अब उसकी हालत बदल चुकी थी। उसका शरीर जल चुका था, उसकी चमड़ी जगह जगह से झुलस गई थी और उसकी आंखों से लाल लपटें निकल रही थीं। वह अब पहले जितना तेज नहीं था, लेकिन अब भी पीछा कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब भी यह मरा क्यों नहीं। मेरे सामने अब भी वह चमकती हुई लाइट दिख रही थी। अब मुझे कोई डर नहीं था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। जैसे ही मैंने लाइट की तरफ बढ़ना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जो पतली और सुनसान सड़क थी, वह अब खुली चौड़ी सड़क में बदल चुकी थी। दाएं बाएं अब भी जंगल था, लेकिन अब सड़क सीधी और साफ सुथरी दिख रही थी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं आखिरकार उस भूतिया रास्ते से बाहर आ चुका था। लेकिन क्या वह साया अब भी मेरा पीछा कर रहा था? मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कुछ भी नहीं था। वह साया गायब हो चुका था। मेरे मन से एक भारी बोझ हट चुका था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। करीब 10 मिनट बाद मुझे सामने एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैंने धीरे से ट्रक को चेक पोस्ट के पास रोका और ट्रक से उतरकर सीधे पुलिस वालों के पास पहुंचा। मैंने हांफते हुए कहा, साहब, मेरी मदद कीजिए। एक पुलिस वाला मेरी हालत देखकर चौंक गया। क्या हुआ? इतनी घबराए हुए क्यों हो? मैंने जल्दी जल्दी पूरी बात बतानी शुरू की। साहब, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र माल लेकर जा रहा था। रास्ते में एक पंचर वाले ने मुझे एक शॉर्टकट रास्ता बताया, जिससे 10 घंटे बच सकते थे। मैंने सोचा कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन वह रास्ता सही नहीं था साहब। पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा, कैसा रास्ता? साहब, वह रास्ता जंगल के बीच से था। वहां कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। एक आदमी मिला जिसने कहा कि उसकी कार खाई में गिर गई है, लेकिन जब मैंने खाई में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं। वह कोई इंसान नहीं था साहब। फिर मेरे ट्रक के ऊपर कुछ कूद गया। मैंने शीशे में देखा तो वह हवा में उड़ रहा था, मेरी तरफ देख रहा था, मुझसे कह रहा था कि मैं बच नहीं सकता। अब तक बाकी पुलिस वाले भी मेरी बात सुनने के लिए आ चुके थे। उनमें से एक बुजुर्ग पुलिस वाला मेरी तरफ गौर से देख रहा था। फिर वह धीरे से मेरे पास आया और बोला, बेटा, वह पंचर वाला तुम्हें यह रास्ता बताने वाला पहला आदमी नहीं था। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? बुजुर्ग पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और आगे बोलना शुरू किया, यह कोई आम रास्ता नहीं है। जो भी इस रास्ते पर जाता है, वह या तो कभी वापस नहीं आता
या फिर अगर वापस आता भी है तो उसकी हालत तुम्हारी जैसी होती है। मैं कांपते हुए बोला, लेकिन यह रास्ता इतना डरावना क्यों है? पुलिस वाले ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि यह रास्ता एक छलावा है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने कांपते हुए पूछा, छलावा? हाँ, पुलिस वाले ने कहा, जो भी इसमें प्रवेश करता है वह एक ऐसी जगह चला जाता है जहां समय और स्थान का कोई नियम नहीं होता। तो वह पंचर वाला? बुजुर्ग पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और कहा, वह भी एक छलावा है। वह हर बार किसी ना किसी को इस रास्ते में फंसाने के लिए बैठा रहता है। जो भी उसकी बातों में आता है वह इस जाल में फंस जाता है। अब मेरी रूह कांप चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दोबारा पूछा, और वह साया जो मेरा पीछा कर रहा था? पुलिस वाले ने गंभीरता से कहा, इस रास्ते पर उसकी मृत्यु हुई थी। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और ऊपर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। पुलिस वाले ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम इस जगह से बचकर निकल आए। अब कभी भी रात में अनजान रास्तों पर मत जाना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और ट्रक की तरफ बढ़ गया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मैं उस रात बचकर वापस आ गया। आज भी जब मैं रात के समय अकेले ट्रक चलाता हूं तो कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे वही जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।